स्वागत है आप सभी का। मैं शाहिम हसन और मैं जोली रोड पर हूं और ये गांव है धंधेड़ा। यहीं से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं खेत है और खेतों में पानी भरा है और कुछ बच्चे बड़े आनंदित होकर इस गर्मी में जैसे धूप निकली है 2-3 दिनों की वर्षा के बाद नहा रहे हैं। इन नहाते हुए बच्चों की मासूमियत देखिए। इन्हें नहीं मालूम है कि इनके लिए एक बड़ा खतरा भी इस खेत में हो सकता है। खतरा क्या? हर साल आप खबरें सुनते होंगे कि एक ही परिवार के 3 बच्चे, 2 बच्चे या एक ही मोहल्ले के 2 बच्चे, 1 बच्चा। अभी सोरम में शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सोरम गांव में 10 साल का आरव नहाने जाता है। घर वालों को यह है कि बच्चा बाहर खेलने गया है और नहाते समय क्या होता है कि वो जो भट्टे की पथेर होती है उसके बीचों बीच जो ईंटों के लिए गड्ढा बनाया जाता है वो उसमें डूब जाता है। मेरा कहना यह है कि मैं लगभग बहुत सारे बच्चों के इस तरह के केसेस देख रहा हूं। कहना यह है कि कई बार हर साल जब इस तरह की खबरें आती हैं, मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर नहीं बोलना चाहता, लेकिन जब इस तरह की खबरें आती हैं तो क्या उन भट्टा मालिकों को नहीं दिखता है? भट्टा मालिकों को जब ये पता रहता है कि जब हमने पथेर के बीचों बीच वो गारा बनाने के लिए गड्ढा बनाया। अगर इस भाई के लिए देखिए मैं बहुत सम्मान प्रकट करता हूं, जिसका भी ये पथेर है, जिसका भी ये भट्टा है। मैंने देखा इसने बरसात आने से पहले पहले इस गड्ढे को भरवा दिया, क्योंकि इसको मालूम था कि इसमें अगर बच्चे आएंगे तो उन्हें नहीं मालूम है, वो तो प्लेन खेत समझेंगे। देखिए चारों तरफ पानी है, बच्चों को लगेगा प्लेन खेत है। अब प्लेन खेत समझ करके वो तो इसके अंदर चले जाएंगे, उन्हें क्या मालूम। इन 4-5 बच्चों को देखिए। सबसे बड़ी बात तो है कि माता पिता कहां तक ध्यान रखेंगे। बच्चे तो मासूमियत से नहा रहे हैं, आनंद काट रहे हैं। थोड़ा जूम करके दिखाइए। बच्चे बेचारे मासूमियत से नहा रहे हैं, उन्हें क्या मालूम है कि उनके लिए कितना बड़ा खतरा, उनकी जान का खतरा यहां मौजूद रहता है। मेरा कहना यह है कि अगर भट्टा मालिक चलो गड्ढा नहीं भरवा सकता है, तारबंदी करा दे, एक बोर्ड लगा दे, माता पिता के लिए चेतावनी का बोर्ड लगा दे, आने जाने वालों के लिए चेतावनी का। हर साल लगभग 20 से 25 बच्चे इस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर मर जाते हैं। क्या उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? 4 लाख रुपए कभी कभार जब ज्यादा बड़ा मामला हो जाता है, एक साथ 2-4 बच्चे डूब जाते हैं, जिलाधिकारी ने दे दिए ना, तो किसी जिले के जिलाधिकारी को शर्म यह आती है कि इनके लिए कोई लाइन पारित की जाए। है अवैध माइनिंग जो होती है, अवैध खनन जो होता है, उसके लिए है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों फॉलो नहीं करते। मेरा यहाँ के जो भट्टा यूनियन के जितने भी वो अध्यक्ष वगैरह होते हैं, भट्टा स्वामियों की जो यूनियन होती है, उनसे निवेदन है कि कम से कम कुछ तो शर्म करिए। आप इतना तो करिए कि जब हर साल बच्चे मरते हैं तो उन बच्चों की मौत के जिम्मेदार डायरेक्टली आप नहीं है, प्राकृतिक रूप से या किसी वजह से बच्चे आ गए, हर साल आप खबर तो पढ़ते हैं ना। इतना तो कर ही सकते हैं आप, क्यों नहीं कर सकते आप ऐसा? देखिए माता पिता को भी ध्यान रखना चाहिए। ये बच्चे नहा रहे हैं, इसके खेत के बीचों बीच जो है भाई साहब गड्ढा 18, 15, 16, 14 फीट का होता है, उसके अंदर दलदल रहती है। बच्चा जब गिरता है 2-3 मिनट से ज्यादा छटपटा नहीं पाता, दर्दनाक मौत मरता है। मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के, भाई साहब प्लीज बच्चों की जान की परवाह कीजिए। मेरा भट्टा मालिकों से निवेदन है। देखिए ब्रिक्स फील्ड के जितने भी मालिक हैं, जितने भी ऑनर्स हैं, मेरा बहुत हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस तरह की पथेर का या तो उसको बारिश आने से पहले पहले बराबर करा दे, उसमें मिट्टी डलवा दे या कोई चेतावनी का बोर्ड लगाए। निवेदन है आप लोग भी प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आप की इस शेयर करने की वजह से अगर किसी की जान बचती है तो बहुत बड़ा आपको पुण्य मिलेगा। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथियों, आप इस तरह की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, क्योंकि ये जागरूकता से भरी वीडियो है। इन मासूम बच्चों को नहीं पता है कितने बड़े खतरे से खेल रहे हैं। हर साल यूपी में एक ही परिवार के 3, 4, 5 हमारे मित्र बीके सिंह, उनके 2 ही बच्चे थे खत्म। चंद्रपाल गंगवार, उसके 2 ही बच्चे थे, दोनों इसी तरह से डूब गए। इसी तरह से रामपुर में एक ही परिवार के 4 बच्चे डूबे। तो भाई साहब हर साल इतने बच्चे डूबते हैं। हमारे शर्मा जी का बेटा डूब गया था शोरम में। इसी तरह बहुत सारे हादसे होते हैं। रिक्वेस्ट है प्लीज जितने भी भट्टा मालिक हैं, ब्रिक्स फील्ड के ऑनर है, उनसे निवेदन है कि इस तरह के गड्ढों को भरवा दिया करें। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।